अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम वेलकम वेलकम। मेरी जान दी हो, टोटी होते, छोटी होते, मोटी होते, पतली होते, सुखी होते, गुनी हो, लव यू हो गया मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत सारा प्यार। उम्मीद है आप लोग खुश होंगे अपने खर्चे पे। समझ नहीं आई? आने भी नहीं है, बड़ा समझाती हूँ जी। तो जी जनाब, कहते हैं खामोशी में भी दिल की आवाज़ सुनाई देती है। हर हंसी के पीछे एक कहानी छुपी होती है। दिल के दर्द को छुपाना इतना आसान नहीं है होता। हर किसी की किस्मत में सुकून का जहां नहीं होता। हम तो मुस्कुराकर अपने गम छुपा लेते हैं, मगर आंखें सच बता देती हैं। ताबिश। बहुत अच्छा लिखा है जिसने भी लिखा है, बल्कि ताबिश ने लिखा है, बड़ा कमाल लिखा है। ऐसा ही होता है लोगों। समझ आई? नहीं आई? आ जानी चाहिए। अच्छा जी, सितारा का आया व्लॉग और सितारा के घर पे आए रिश्तेदार। रिश्तेदारों रिश्तेदारों रिश्तेदार आए हैं। और रिश्तेदार वही बाबर फैमिली ही आई। और काफ़ी सस्पेंस वाला जो है वो था, टाइटल था। लेकिन वो जिन जिन को पता होगा, वो जो वॉच कर रहे हैं मुसलसल बाबर भाई को और उनके ब्लॉग देख रहे हैं, तो उनको तो अंदाज़ा हो गया होगा कि भाई वो वही लोग जो हैं वो जा रहे हैं। उनकी तैयारी बन गई थी। खैर वो लग भी रहा था अम्मा के मिलने के अंदाज से कि बाबर ही है। नीचे किसी ने कमेंट लिखा हुआ था कि हमने सोचा है, हम समझे शायद डीडी आ गया है। डीडी का इस तरह से वेलकम नहीं करते। डीडी का भी शायद ऐसे ही वेलकम होता है, लेकिन वही वाली बात है ना कि इन लोगों ने अपने वो आप ही अपने लिए आप ही दरवाजे बंद किए हैं, और क्या कह सकते हैं। खैर यहाँ पे मुस्तफ़ा व्लॉग शुरू होता है। मुस्तफ़ा नानी अम्मा के पैर पकड़े हुए होता है, सॉरी कर रहा होता है मुस्तफ़ा। अच्छा, मुझे अच्छा लगता है जब ये आपस में इस तरह से हंसी मजाक और इस तरह का माहौल होता है ना। सॉरी, बहुत अच्छा लग रहा होता है, बहुत अच्छा फैमिली माहौल। ये वाला देख के नीचे तो किसी ने कमेंट भी लिखा हुआ था, सच में नानी जैसा कोई नहीं होता, आई मिस माई नानी। पेट लवर, हाँ पेट लवर यूके के नाम से हैं सिस्टर, उन्होंने ये कमेंट किया हुआ है। तो वो अपनी नानी को बहुत मिस कर रही थी। आपको मैं एक बात बताऊं, नानियाँ हो दादियाँ हो, इनका प्यार बड़ा खूबसूरत होता है, बड़ा खालिस प्यार होता है। वो हर टेंशन से फ्री होती है और वो आपके साथ ही उनका बहुत ज़्यादा एक लगाव होता है, मोहब्बत होती है, ख्याल रख रही होती हैं। हम जब छोटे थे तो हमारी नानियाँ दादियाँ जो हैं, वैसे मेरी नानी और दादी की बड़ी लड़ाई जंग सर दर्द उनका लगा रहता था आपस में। वो दीवार के साथ दीवार थी और जो है रिश्ते किए हुए थे वट्टे सट्टे में, और बड़ी इनके आपस में वो थे। लेकिन मेरी दादी जो है वो बहुत डाडी थी हैं। मेरी दादी बहुत डाडी भी थी और हैं भी। मतलब कि बस मैं क्या बताऊँ आप लोगों को कि जो हालात हुए, आज बैठते हैं फिर खुद ही वो बोल रहे होते हैं, हमें बोलने की खैर ज़रूरत भी नहीं होती। तो एक दफ़ा मेरी नानी ने मुझे, मैं छोटी सी थी, तो वो हाथ पकड़ा और कहा कि मैं ना सामने मतलब पास ही डॉक्टर है, तो डॉक्टर की दुकान से जो है जाके दवा ले आती हूँ। मेरी दादी ने देखा उस टाइम, मतलब ये लड़ाई झगड़े इनके हल्के फुल्के चल रहे थे, मेरी दादों ने उनका हाथ पकड़ा और मरोड़ दिया। उनका बाजू बेचारी का जो है टूट गया। इस तरह से इनके आपस में लड़ाइयाँ झगड़े रहते थे। खैर उन दोनों की तो नहीं बनती थी, लेकिन ये है कि वो प्यार बहुत ज़्यादा करते थे हम लोगों से, बच्चों से बहुत प्यार करते थे। पैसे छुपा के रखना, चीज़ के लिए पैसे देना हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती थी। चीज़ के लिए पैसे मिल गए, बल्कि हमारी एज के जितने भी उस टाइम के लोग होंगे उनको बड़ा मतलब बड़ी बात होती थी हमें पैसे मिले। आजकल के बच्चों को नहीं है परवाह, आजकल के बच्चों को हर चीज़ मिल जाती है। वो सीधा कहते हैं बाबा चीज़ लेनी है, तो वो बाबा के साथ जाके चीज़ ले आते हैं। उनको इतना पैसों की वैल्यू या कदर नहीं है। हमारे ज़माने में बहुत ज़्यादा कदर होती थी और बहुत प्यार भी मिलता था। चीज़ें भी छुपा के रखी होती थी खाने पीने की, कि हमने ये सेवइयाँ बनाई थी या मीठा बनाया था या कुछ भी, या बेर होते थे गाँव में हैं, या खजूर या कुछ भी, इस तरह से ये चीज़ें छुपाई हुई होती थी, देते थे। बड़ा एक मज़ेदार और ख़ूबसूरत रिश्ता है, बहुत प्यारा रिश्ता है ये नानी दादी वाला। तो सितारा के बच्चों को जो है आखिरकार वो कहते हैं ना, दादी तो है नहीं, चलो नानी का ही प्यार मिल गया। अब वो इस
खूबसूरत रिश्ते को जो है अपने साथ, उनके खूबसूरत रिश्ते के साथ हैं तो उनसे इंजॉय करते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, नानी के हाथ की चूरी बनी हुई खाते हैं। तो मुस्तफ़ा आयत तैयबा बड़े होके बहुत मिस करेंगे, बहुत ज़्यादा याद करेंगे कि हमारी नानो जो है ना वो इस तरह से हमें खाने बना के देती थी और मज़े मज़े की जो है चीज़ें बना के देती होती थी। खैर ये सीन मुझे बड़ा प्यारा लगा, मुझे अच्छा लगा। आपस में उनका ये थोड़ा सा चल रहा था और सितारा ने कहा अम्मा को तंग क्यों करते हो, ये अम्मा का बेटा बना हुआ है, अम्मा का कहना नहीं मानता, जब से छुट्टियां शुरू हुई हैं टाइम से नहीं सोता है। और वो अम्मा डांट रही होंगी और कह रही होंगी तुम टाइम से ना सोते हो ना टाइम से उठते हो, और खाना जो है अम्मा ने, आप लोगों को याद होगा मुस्तफ़ा का खाना भी बाहर वाला जो है ख़त्म कर दिया है, बच्चा बाहर से जाके बहुत ज़्यादा खाना शुरू हो गया था। तो अम्मा ने ना ये खाने वगैरह इसके बंद करवा दिए। और उसके बाद जो है खैर साजिद भाई भी बिरयानी वगैरह खा रहे थे, वो भी दिखाया। सितारा ने कहा कि रात को जब तूफ़ान आया तो इसको कॉल की तो कहता नहीं यहाँ तो नहीं है इतना तूफ़ान। तो मैं बड़ी हैरान हुई, यहाँ तो इतना तूफ़ान था और वहाँ कुछ भी नहीं था। भाई सीधी सी बात है, तूफ़ान को तूफ़ान के साथ तूफ़ान कैसे टकराता? कौसर तूफ़ान से कम है क्या? आज जरा मैं तुझे देखती हूँ, जरा देख। आ तो सही, मैं तुझे बताती हूँ, तो तूफान है तो मैं तेरे से बड़ी तूफान हूँ। तो खैर सितारा बड़ी हैरान हुई और कहती हैं कि यार मैं बड़ी हैरान हूँ कि यहाँ पे तो बड़ा तूफान था, वहाँ नहीं था, ये कैसे हो सकता है? सिर्फ कहते हैं थोड़ी सी बारिश ही हुई है, ये कैसे हो सकता है? 5-6 मिनट का सफ़र है तो एक ही जगह पे रह रहे हैं, तो हमारे यहाँ इतना सालाबारी हुई है, इतना सालाबारी, ओले वगैरह पड़े हैं, तूफ़ानी मतलब बारिश थी और वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मंजर था। तो काफ़ी हैरान हो रहे थे। खैर इस तरह से ये बातें शातें चल रही थी और उसके बाद जो है सितारा और अम्मी ने दिखाया, वो सब्ज़ी वगैरह तोड़ने के लिए जा रहे थे और सितारा ने कहा अम्मी के जो हैं पैर के नाखून जो हैं वो थोड़े से मतलब भुर रहे हैं, दर्द भी होती है शुगर की वजह से, टूट रहे हैं, तो इसलिए जो है मेहंदी नाखून पे लगाई है। मेहंदी असल में थोड़ी ठंडी भी होती है ना, फिर उन्होंने सरसों का तेल भी लगाया ताकि नाखून ना नरम हो जाए, तो इसलिए जो है मतलब उन्होंने मेहंदी वगैरह लगा के फिर सरसों का तेल लगा दिया। मेहंदी की तासीर जो होती है वो ठंडी होती है, लोग लगाते हैं। जिन लोगों के पैरों के नीचे बहुत ज़्यादा सेक निकलता है, अक्सर हम लोग देखा करते थे, तो पैरों के नीचे भी जो है तेल लगवाते थे। अच्छा, हमारे फूफा जी ट्रेन के ड्राइवर थे, तो उन्होंने लंबी लंबी मतलब ड्राइव करनी होती थी, 24-24 घंटे उनकी वो सफ़र होता था, तो उनको दौरा कहते थे। उनकी ज़बान में कहते थे हमारा फ़लाँ का दौरा है, फ़लाँ पे दौरा करने जाना है, फ़लाँ पे दौरा, इस तरह से बोलते थे। तो खैर वो जब वापस आते थे तो उनके पैरों में शदीद जलन होती थी, वो इंजन वाली कुर्सी पे बैठ बैठ के और इस तरह से जाग जाग के भी बुरी हालत। तो फिर बच्चे जो हैं वो क्या करते थे, कद्दू है ना, कद्दू, उसको काट के ना तो उनके पैरों पे वो लगवाते थे। किसी ने कहा होगा, डॉक्टर वगैरह ने, हम तो खैर छोटे थे, तो वो लगवाते थे, फिर थोड़ा सा सुकून आता था इस तरह से उनको। खैर सितारा ने कहा मैंने अम्मा को वैसे ऑयल मंगवा के दिया है, वो नाखून पे भी लगा लिया करें, पैरों पे भी लगा लिया करें, कहते हैं ये बहुत अच्छा है। तो अम्मा को ना थोड़ी सी डाइट थोड़ी सी सख्त करवा दें, अभी 3 महीने का वैसे कोर्स होता है, डॉक्टर शाहिद हैं, मैंने उन्हें सब्सक्राइब किया हुआ है, फिर मैं भूल जाती हूँ कि मैं आप लोगों को पूरी उनकी डिटेल दूँ। तो वो हर वक्त लाइव बैठे होते हैं और खैर वो पैसा तो मोटा ही छाप रहे हैं, व्हाट्सअप ग्रुप बनाया हुआ है और उसकी कोई 2-3 हज़ार फ़ीस लेते हैं और उसमें डाइट प्लान बता रहे होते हैं, ठीक है जी। और जो है ऐड करने का वो इतना मतलब चार्ज करते हैं, बाकी भी और कुछ लेते होंगे फीस वगैरह। तो ये जो है पूरी डाइट प्लान देते हैं, 3 महीने में आपको ना चीनी, ना बोतल, ना ही चावल, आलू वगैरह ये चीज़ें छोड़नी होगी। आई थिंक चावल बताते हैं, बॉयल चावल बताते हैं, या फिर इस तरह से बाकी डाइट प्लान देते हैं। सिर्फ डाइट प्लान से आपकी गोलियां, दवाइयां सब कुछ छूट जाती हैं, लेकिन ये है कि वो रोटी वगैरह नहीं, वो कहते हैं रोटी नहीं खानी आपने, बाकी जो है चीज़ें वो बता रहे होते हैं। और उन्हें खुद को भी शुगर थी, उस पर उन्होंने वर्क किया, ट्राई किया, और फिर वो अब खुद जो है ये चीज़ें जो है चला रहे हैं और इंटरव्यू भी दे रहे होते हैं, और वो भाई अच्छा खासा खुद भी कमा रहे हैं, मतलब इसी नुस्खे से, डाइट प्लान से, सिर्फ डाइट प्लान। उसे ये है कि आपकी दवाइयाँ छूट जाती हैं और आपकी शुगर रिवर्स हो जाती है, जितना भी कहते हैं ज़्यादा हो।
तो अम्मा का जो है वही वाली बात है कि वो फैमिली वाला माहौल है ना, बच्चे हैं, बड़े हैं, खुद बना रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, अब शुरू से यही खुराकें खाते आए हैं, अब छोड़ना नामुमकिन हो गया है। अब वो हज़ार कोशिश करती हैं कि मैं ना ये नहीं खाऊंगी या वो नहीं खाऊंगी, तो वो जो है फिर भी मतलब आप कुछ ना कुछ मतलब कर लेते हैं, जैसे चाय पी ली मीठी, जैसे कि बच्चों ने जर्दा पकाया है, बनवाया तो फिर जर्दा चख लिया, या फिर जो है रोटी बन रही है, चलो ठीक है, ये अब दूसरा आटा नहीं गूंदा हुआ, मेरे वाला वो जो मल्टीग्रेन आटा सितारा लेके आई थी, अच्छा वो नहीं गूंदा हुआ, चलो मैं इसी से रोटी खा लेती हूँ, जो आम आटे से सारी रोटी गंदम की खा रहे हैं। फिर इस तरह से मतलब चीज़ें बढ़ती रहती हैं, मतलब हम प्रॉपर तरीके से नहीं रुक पाते या नहीं हम जो है कंट्रोल कर पाते, तो फिर ये चीज़ें जो हैं बढ़ती जा रही हैं। हालांकि अगर चाहें तो जिस तरह से डॉक्टर इनको अच्छे मिल गए हैं उनके मुताबिक कि अगर ये डाइट प्लान लेना शुरू कर दें तो शायद मतलब अच्छा रहेगा। खैर सितारा ने इनको काफ़ी, माँ जी को मतलब वो पहले वो ड्राई फ्रूट वगैरह भी साथ में लेके रखे हुए थे कि भाई भूख लगे तो बार बार खा लिया करें। अब मैंने नहीं देखा उन्हें खाते हुए फ्रूट वगैरह। वैसे ये उनकी अच्छी आदत है, गाड़ी में भी अगर वो जाती है ना, ये बहुत अच्छी आदत है इनकी कि कुछ ना कुछ वो साथ रख लेते हैं, और बच्चों को भी साथ दे दिया, खुद भी थोड़ा बता मतलब खा लिया। ये इनकी आदत मुझे बहुत अच्छी लगती है। खैर उसके बाद जो है अम्मा और सितारा गार्डन वाली साइड पे गए हुए थे, तो अम्मा ने कहा कि खिड़की के ऊपर ना शेड लगवा लें, वो जो सन शेड वगैरह होते हैं उस तरह से वो लगवा लें ताकि बारिश अंदर ना आए। और फिर सितारा कह रही थी अच्छा वो मतलब सही होता है, वो भाई बहुत अच्छा होता है इसके बड़े फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, आपको बहुत अच्छे फ़ायदा मिलेगा। और उसके बाद जो है अम्मा ने सब्ज़ी वगैरह तोड़ी, हरी मिर्चें वगैरह, टमाटर, बहुत सारी चीज़ें लगी हुई थी, और हरी मिर्ची टूट के भी गिरी पड़ी थी, शायद ओले वगैरह पड़ने की वजह से कुछ ज़्यादा ही पड़ गए थे, दरख्तों के पौधे भी टूटे पड़े थे, तो इतना मतलब काफ़ी फ़र्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा तूफ़ान टाइप था। खैर टमाटर कितने बड़े बड़े थे, मैं तो देख रही थी, वही वाली बात है कि अल्लाह ताला का ख़ास करम है इन लोगों पे यार। जैसे ही ये घर में शुरू हुई बातचीत, और कुछ पेमेंट इन्होंने दे दी, कुछ बाद में दी, और फिर जैसे ही शिफ्ट होने से आई थिंक महीना 25 दिन पहले ही सब्ज़ियां लगवाना शुरू कर दी थी, और उसके बाद जैसे ही शिफ्ट हुए तो इन्होंने सब्ज़ियां तोड़ना शुरू कर दी, और अभी तक तोड़ रहे हैं। एक सब्ज़ी जाती है तो दूसरी आ जाती है, एक फ्रूट जाता है तो दूसरा फ्रूट आ जाता है। माशाल्लाह से ख़ास करम है रब का इन लोगों पे, अल्लाह का ख़ास करम है। और दूसरी बात ये भी कि ये देखभाल बहुत अच्छी कर रहे हैं, बरकत है भाई, बरकतों वाले लोग हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब ये चीज़ें तोड़ तोड़ के, मतलब जैसे पहले इन्होंने सर्दियों वाली सब्जियां सारी माशाल्लाह से उठाई, उसके बाद जो है अब ये गर्मियों वाली चीज़ें भी आ रही हैं, और जो है वो प्याज अगले दिन कितने सारे तोड़े हुए थे, तो सूखा धनिया, हरा धनिया तो मुसलसल, और हरा धनिया मुझे इतना कोई पसंद है, मैं आप लोगों को क्या बताऊं, बड़ी मज़ेदार खुशबू होती है। चावलों में अगर डाले हुए आलू वाले चावल अगर पकाएं, उस पर हल्का सा धनिया जब दम लगाने लगते हैं थोड़ा सा डालने, मुझे बहुत, पता नहीं क्यों मुझे शदीद पसंद है इसकी खुशबू। और शोरबे वाला अगर सालन है या दाल है उसमें भी अगर डाल लें तो बहुत मज़ा आता है। हम लोगों ने करेले बनाए थे, तो करेले में धनिया की ऐसी कोई खुशबू थी, मज़ा आ गया। मतलब करेले तो वैसे भी अच्छे लगते हैं, बचपन में तो हम लोग खाते ही नहीं थे, हमारे बच्चे भी नहीं खाते, तो खैर अब जो है मज़े से हम लोग खाते हैं, बहुत मज़ा आता है। धनिया की खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है, और ख़ासकर जो अम्मा ने तोड़े हैं ना, जो ये पक्के पक्के से होते हैं, थोड़े से पक रहे होते हैं धनिया, उनकी तो और ही ज़्यादा मुझे खुशबू अच्छी लगती है, वो तेज़ होती है खैर वो भी तोड़ रहे थे, और उसके बाद जो है उन्होंने कहा, सितारा ने, कि मेहमान आने वाले हैं तो पुलाव वगैरह बनाते हैं। साजिद भाई भी कुछ सामान वगैरह लेके आए हुए थे, हालत उजड़ी हुई लग रही थी, उजड़ा चमन उजड़ा चमन लग रहा था साजिद भाई। आई थिंक बालों को कलर शलर नहीं किया, फिर वो इधर भाग उधर भाग, फिर धूप भी तेज़ होता है, फिर शायद इस वजह से थोड़ी सी रफ़ हालत लग रही थी उनकी। खैर सितारा ने नमाज की, जुम्मा नमाज की तैयारी वगैरह की, और फिर जो है वो कह रही थी, कैमरा भी उन्होंने चेक किया शीशे के आगे खड़े होकर, और कहा कि मैं मसाला वगैरह बना दिया, अम्मा जो है पुलाव बनाने लगी हैं। बाकी दूसरा दिन है, इस कैमरे से मैं व्लॉग बना रही हूँ, कोशिश करूँ सीख जाऊँ, मतलब हाथ टिक जाए इस पर। कैमरा पकड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। हमने वैसे बहुत सारे व्लॉगरों को देखा है इस तरह के कैमरे लेके फिर रहे होते हैं, उनका हाथ टिक जाता है, वो आपको एक एक्सरसाइज हुई हुई होती है, और बना रहे होते हैं, ऐसे ऐसे घुमा रहे होते हैं, कैमरा बना रहे होते हैं। लेकिन खैर मोबाइल बहुत ज़्यादा वैसे आसान है अगर देखा जाए,
आगे जाके शायद इनके लिए आदत ज़्यादा हो गई तो फिर तो इस कैमरे की फिर तो इनका ज़बरदस्त रहेगा। साथ में इनकी बैटरी वगैरह भी चार्ज करनी होती है और भी बहुत सारी मतलब इस तरह से चीज़ें होती हैं। लेकिन मोबाइल का हमें वो सबके पास चार्जर होता है मोबाइल का, है ना, तो वो आप कहीं पे भी लगा सकते हैं और मोबाइल के हाथ में मोबाइल लेके आप जल्दी से एडिटिंग वगैरह भी कर सकते हैं, थंबनेल भी बना सकते हैं और जल्दी से ये चीज़ें हो जाती हैं। तो अब ये इनको काफ़ी टाइम लगना है का। अच्छा, नीचे ये भी कमेंट थे, नहीं आप जो है आईफोन से जो बनाती हैं ना, हमें वो वीडियो अच्छी लगती हैं, इसका हमें समझ नहीं आ रहा। लेकिन यकीन माने मुझे तो ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्यों। इसका रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इनके सूट के कलर और इनके जो सब्जियां और पौधे और फूल वो दिखा रहे हैं, बहुत प्यारा अच्छा रिज़ल्ट वैसे आ रहा है। चलो दोनों चीज़ों ट्राई करनी चाहिए, जैसे इनको सूट करेगा शायद वही करेंगे, क्योंकि कैमरा संभालना भी, जैसे ये वाला कैमरा है, संभालना आसान बात नहीं है। मोबाइल तो हर बंदा संभाल लेता है, पकड़ना, उससे वीडियो बनाना या उसे इस्तेमाल में लाना। खैर उसके बाद जो है इन्होंने नमाज़ पढ़ ली और फिर उसके बाद अम्मा आई, तो अम्मा को जुम्मा मुबारक कहा और अम्मा भी जो है क्या कहते हैं जुम्मा पढ़ के आई हैं। तो सितारा ने वही अपने कैमरे से कहा, अम्मा इस रिज़ल्ट इसका बड़ा अच्छा आ रहा है, आपका सूट बहुत प्यारा लग रहा है और बहुत खूबसूरत आप लग रही हैं। तो गाहे बगाहे अपनी अम्मा की माशाल्लाह से तारीफ़ करती रहती हैं सितारा अच्छा लगता है। यही होता है घर में, आप ना इसी तरह से रहें ना, बरकतें ज़्यादा आती हैं। मिलजुल के रहें और एक दूसरे की तारीफ़ कर दिया करें। शौहर को भी अपनी बीवी की तारीफ़ करनी चाहिए और घर में आप बच्चे हैं, बच्चों की भी तारीफ़ करें, आप बहुत प्यारे लग रहे हैं। उनके इस तरह से मतलब मिलना जुलना, इस तरह से अच्छा बिहेवियर, ये बहुत प्यारी खूबसूरत एक निशानी है बरकतों की। घर में बरकत रहती है, अच्छे असरात रहते हैं, नेगेटिविटी नहीं आती। तो ये चीज़ें ना मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। हम लोग खुद घर में ऐसे करते हैं, एक दूसरे की तारीफ़ करते हैं, एक दूसरे को अच्छा कहते हैं, नेगेटिविटी कोशिश करते हैं ना आए, ठीक है जी। तो अप्रिशिएट करना, अगर किसी ने घर में कोई अच्छा काम किया तो अप्रिशिएट करें। इस तरह से मतलब एक घर में खूबसूरत पॉजिटिविटी और अच्छी घर का माहौल, फ़िज़ा अच्छी रहती है। खैर फिर वही सितारा जो है सलाद वगैरह कटिंग कर रही थी, साजिद भाई को पसंद ही नहीं आया। आखिरकार फिर उन्होंने खुद ही कट किया। उन्होंने कहा मुझे नहीं समझ आई तुम्हारे ये जो तुम रायता बना रही हो, मतलब वो सलाद बना रही हो, मैं खुद बनाऊँगा। तो खैर उसके बाद जो है मेहमान भी आ गए, बाबर फैमिली। कैमरा देखा और कैमरा देखते ही कहते वाह आप तो प्रोफेशनल ब्लॉगर की तरह हो गए हो भाई, वाह भाई वाह तो सितारे कहते हैं हाँ मैंने इसलिए बड़ा कैमरा निकाला है, गांव से उजड़े पुजड़े आओगे तो ज़रा अच्छा रिजल्ट तो आए इसमें आते ही सितारा ने रोस्टिंग कर दी बाबर की, हाय 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 हाय, कमाल किस्म की रोस्टिंग कर दी। तो मैं हंस रही थी, कहती है कि क्या कहते हैं गांव से उजड़े पुजड़े आओगे ना तो बड़ा मोबाइल में निकाल लूँ और फिर ताकि आप लोगों का रिजल्ट अच्छा है खैर यहाँ पे जो है ये लोग खैर आते हैं, ईद वगैरह एक दूसरे को मिल रहे होते हैं। गुज़िश्ता ईद मुबारक हैं, गुज़िश्ता ईद मुबारक। और फिर साजिद भाई मिले, अम्मा मिली। अम्मा तो खैर बहुत ही ज़्यादा लगता है उदास थी बाबर के लिए। बाबर अच्छा है, बच्चा है, वो नानी के साथ दुख सुख बांटता है, हाल चाल बांटता है, काफ़ी क्लोज़ है, इसलिए इस तरह के बच्चे ना अच्छे लगते हैं। आपके बहन भाई भी अगर कोई होंगे ना ऐसे, या खाली आपकी कोई दोस्त भी होगी, यकीन माने आपको वो ज़्यादा अजीज़ लगना शुरू हो जाएगा। जो आपका हाल चाल पूछेगा, जो आपसे हमदर्दी रखेगा। यहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी जो बहनें आती हैं ना और हमदर्दी दिखाती हैं, आपका ख्याल रखती हैं। अब दिलशाद सिस्टर जो हैं, उन्होंने कल मुझे कमेंट किया हुआ था कि नौशीन सिस्टर आपकी आंखें देख के और आपको देख के मुझे लग रहा है कोई प्रॉब्लम है या परेशान है आप, तो क्या हुआ है, मतलब आप थकी हुई लग रही हैं, खैर है ना। तो खाली आके आप लोग कमेंट कर देते हैं ना, वो भी एक दिल को मतलब प्यार आता है, मतलब अच्छा लगता है, अपनायत फील होती है। ऐसे ही और सारी भी बहुत सारी मेरी बहनें हैं जैसे इस तरह से कमेंट करते हैं, तो हमें ना उनसे प्यार होता है, एक मोहब्बत उनसनियत आना शुरू हो जाती है। तो वो तो उनका फिर एक खून का रिश्ता है ना, नानी है, तो प्यार तो होना ही होना है भैया तो ये जो है चीज़ें होती हैं। खैर उसके बाद जो है सारे मिलते हैं और बाबर कह रहा था कि आपका तो क्या कर लिया आपने, रोटी नहीं देते रहे आपको, आपका वज़न इतना ज़्यादा कम लग रहा है। और वाकई बहुत ज़्यादा
कपड़े चेंज किए ना, अब उसने साइज़ चेंज कर लिया सितारा ने, सूट वगैरह जो पहन रही थी वो साइजेस ड्रेसेस के चेंज कर लिए, तो और ज़्यादा पतली लगेगी, जाहिर सी बात है। खैर उसके बाद जो है वेलकम किया गया और इनको बिठाया गया। फिर उसके बाद जो है अम्मा कहती कि मुझे लग रहा था कि जो है ये जो है अभी नहीं आ रहे, हम चले जाएंगे, पता नहीं मिल भी पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, इस तरह की भी कुछ बातें कर रहे थे। तो फिर चलो शुक्र है अब मिल लिया है, आप लोग आ गए हैं, काफ़ी मतलब टाइम बाद आप लोग आए हैं। तो ये लोग जाने वाले हैं ना ट्रिप पे, सितारा फैमिली सारे ये लोग जाने वाले हैं, तो इसलिए जो है अम्मा वो कह रही थी। पापा ने बताया कि देखो ऐसे ही जब आप लोग जाते हो तो हमें भी ऐसे ही फील होता है, अकेलापन फील होता है कि और कोई भी नहीं है, मतलब बोरियत हो रही होती है, दिल उदास हो रहा होता है। जैसे अब आप लोगों को लग रहा था वैसे ही हमारे साथ भी होता है। अब आप लोग फिर चले जाएंगे तो फिर वही वाला हाल होना है, हमारा अकेला अकेला फील लगेगा। खैर उसके बाद जो है बाकी वही मैं देख रही थी कि देखो यार इतना अपनायत है, काश दूसरे रिश्तेदार भी ऐसे ही अच्छे से चलते तो आज सारे वो आ रहे होते, जा रहे होते, अच्छे कंटेंट बन रहे होते, अच्छी वीडियोस बन रही होती। और जो है अपने दुश्मन आप होते हैं कुछ लोग, सारा तितर बितर करके बैठ गए, सारा कुछ जो है कुछ लोगों ने बर्बाद कर दिया। सितारा फिर भी लेके चल रही थी, काफ़ी मुखालफतों के बावजूद भी बहुत सारे लोगों को लेके चल रही थी, वीडियो में भी ले आती थी, उनका तारफ़ भी करवाती थी, उनके साथ अच्छे से पेश आती थी। लेकिन बस वो काफ़ी ऐसे लोग हैं, ऐसे रिश्तेदार हैं, वो तना खुद भी हो गए इसको भी करके। 4 दिन लोग सपोर्ट करेंगे, बाकी तो नहीं करेंगे ना। रिश्तेदारी जो थी ना वो तो सदाबहार चलने वाली है आप लोगों की, ये मैं कहना चाह रही हूँ। तो बस रिएक्शनों की वजह से ना इन लोगों ने अपना सारा सत्यानाश कर दिया। बाबा को भी बड़ा रोका है इन लोगों ने कि रिएक्शन ना दें। बाबा को गुस्सा आया, उसने ये समझा शायद ये जेलस हो रहे हैं। भाई आप कोई क्या, आप कोई बड़े स्टार हैं, आपसे कोई जेलस होगा? वो ये कह रहे हैं नेगेटिविटी से दूर रहें, आपको क्या ज़रूरत है इस ब्लॉग श्लॉग की, आप बुज़ुर्ग बंदे हैं, आपने कौन सा आप जायदादें बनानी हैं, या आपके बच्चे रो रहे हैं, आपको जो है चैनल की ज़रूरत है, तो रोटी ही खानी है ना, आप खाएं। हम भी आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे भी आपके बच्चे हैं, बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, सबसे इज़्ज़त करवाएं और इन चीज़ों में मत पड़ें। क्या ये समझाना गलत बात थी? क्या ये दुश्मनी वाली बात है? तो नहीं, उन्होंने कहा नहीं, मैं तो ज़िद्दी बंदा हूँ, मर सकता हूँ लेकिन चैनल नहीं छोड़ सकता। खैर फिर उन्होंने नहीं छोड़ा, अब बैठे हैं, कभी इसको बोल तो कभी उसको बोल, कभी इसको चुप करा तो कभी उसको चुप करा, कभी इसके खिलाफ बोल तो कभी किसी पे इल्ज़ाम लगा, तो कभी सच तो कभी झूठ, तो कभी क्या तो कभी क्या, ये चीज़ें चल रही हैं। खैर बच्चों को मिले सारे, और बाबर फैमिली, सुमेरा ने तो मेहंदी भी लगवाई हुई थी, जिराफ मेहंदी लगवाई हुई थी, बड़ी प्यारी लग रही थी मेहंदी। सितारा तारीफ़ कर रही थी, उनके हाथ पकड़ पकड़ के देख रही थी। फिर उसके बाद सितारा ने खाना वगैरह खिलाया इन लोगों को, और मिर्च मसाला कहती है हमारे गार्डन से आया है, हमने इस तरह से बनाया है। तो कहता कटवा दो इनके हाथ। आपस में इनकी मस्ती मजाक चलती रहती है। खैर बाद में सितारा कहती है नक्को मैं नहीं पढ़ाया भैया, मैं नहीं पढ़ाया। बाद में दिखाया गया सितारा के रूम का आखिरकार एसी भी सेट करवाया जा रहा था। कोई गैस लीकेज का होता है, कूलिंग वाली जो गैस होती है, आई थिंक उसकी लीकेज का कोई भाई साहब बता रहे थे। फिर सितारा ने कहा आज बाबर से भी जो है डाइट प्लान लेते हैं, तो हंस रही थी। कहती है आज इससे भी डाइट प्लान लेते हैं। इसने आते ही एक कहानी सुनाई है अपने वज़न कम करने के हवाले से, किसी ने टैबलेट बता दी और कहा कि भाई तुम ये ये जो है खाया करना। फिर बाबर कहता है भाई आप लोगों की हिम्मत है, कैसे पता नहीं इतना वज़न कम कर लेते हो, हमसे तो नहीं हो पा रहा। सितारा कहती है मैंने ऑर्गेनिक तरीके से, ओरिजिनल तरीके से प्रोटीन पर आई हूँ तो वज़न कम किया है। बाबर कहता कि मैंने नहीं, पता नहीं डॉक्टर का बता रहा था या किसी का बता रहा था कि उन्होंने टैबलेट बताई, रात को खा के सोना और फिर इस तरह से सुबह दोपहर या जो भी। कहता मैं जैसे खाता पेट में मरोड़, और जुलाब वाली गोलियाँ तो नहीं दी थी। पेट कम करने के लिए जुलाब की गोलियां तो नहीं दे दी थी किसी ने। वो खा के पेट कम कर लो। मैं सोच के हंसी जा रही थी। मैंने कहा इसके काम में जब ये कहता ना कि मैं गोलियां खाता था और फिर जो है मेरे पेट में मरोड़ होता था, मैंने कहा लो भाई किसी ने मोशन वाली टैबलेट इसको दे दी है, पेट आप ही कम हो जाएगा, हवा शवा निकल।
मेरी तो हालत ख़राब हो गई 2-3 दिन बाद, ऐसी हालत ख़राब हुई मैं तो चल फिर ना सकूँ, मेरे तो बहुत बुरा हाल हुआ। सुमेरा कहते सुमेरा को खिलाई, वो कहती है कि नहीं, मैंने कहा पहले तुम कर लो फिर बाद में मैं करूँगी, बड़ी चलाको मासी हो तुम है। सितारा ने कहा अब इनका वज़न कम करेंगे, अब इनको भी मतलब बताएंगे, इनको इनका वज़न कम करते हैं। अच्छी बात है जी, मिलजुल के करिए। फिर साजिद ने कहा कि बस इनको देखते रहो, ये होगा नहीं, मतलब ये होगा नहीं। सितारे कहती है मुझे सारे कहते हैं कि देखो आपने वज़न तो कम कर लिया है अपने शौहर का जो है वज़न आपने ही कम कर रही। तो मैं जब इनको कहती हूँ तो शौहर है तो वो सुनता ही नहीं है, मतलब सीरियस ही नहीं होता। तो साजिद ने कहा हम कवाल हैं, कवाली गाया करेंगे, मेरी तौबा मेरी तौबा। मेरी तौबा तौबा। देखे मेरी बात सुने। साजिद भाई वज़न कम करने लगे, थोड़े से मोटिवेट हुए। कौसर ने बैठ के कहा हमें तो नहीं है शौक़, तुम्हें ही शौक़ चढ़े हुए पतले होने के, मुझे तो कोई शौक़ नहीं है। तो साजिद ने कौसर का कहना मान के मुझे लगता है वो डाइट छोड़ दी है, वरना वो कह रहे थे कि मैं आधा घंटा पौना घंटा वॉक शुरू कर दी है। बॉयल एग, ग्रीन टी, इस तरह से मैं इन चीज़ों पे भी आ गया हूँ और सोने से पहले खाना नहीं खाऊंगा। हालांकि जाके कहता ज़रूर था कौसर रोटी पका दे, कौसर रोटी पाई और कहती नहीं पाई। अच्छा पाइए खा लिया थोड़ी। इस तरह से अब होता क्या है कि मुझे लगता है साजिद भाई का शौक़ फिनिश ख़त्म हो गया। अच्छा खासा जज्बात में आया हुआ था ये बंदा और कहता है कि मैंने ना वेट अब कम करना है, और जैसे ही वेट कम करने लगा उस डिमोटिवेट उसने कर दिया कौसर ने। फिर उसके बाद हमने नहीं देखा साजिद भाई की कोई डाइट प्लान या कोई इस तरह से कोई बात आ रही है। कमाल साहब मेरी तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा तौबा। खैर उसके बाद जो है अम्मा ने बाबर को जाते हुए खाना वगैरह पैक करके दिया कि भाई अब थके हारे आए हैं, बहुत लंबा सफ़र किया, घर जाएंगे कुछ पकाएंगे। बच्चे मांग लेते हैं ना थोड़ी थोड़ी देर बाद, भूख लगी है, तो वो फिर साथ दे दिया और उनका हिस्सा वगैरह भी रखा हुआ था, हिस्सा भी दिया। और फिर उसके बाद जो है शुक्रिया अदा किया इन लोगों ने और फिर ये लोग चले गए। हाँ और क्या हुआ? अच्छा फिर उसके बाद जो है जनाब ये लोग चले गए और सितारा गार्डन में गई और उसके बाद कहा कि भाई रिश्तेदारी हमारी सिर्फ यही रिश्तेदारों में से यही है, या इनके हम हैं, हमारे ये हैं। यहाँ पे एक दूसरे के घर आते थे जाते थे, कुछ देर बैठ के गपशप लगा ली, हंसी मजाक कर ली, बच्चे भी ज़रा खेल कूद लेते हैं, अपनापन फील होता है। तो जाहिर सी बात है फिर ऐसे होता है कि जब ये चले जाएं तो हमें भी फील ही होता है। लेकिन आज हमारा दिन बहुत अच्छा गुजरा, बहुत खुश हैं हम लोग, बहुत ज़बरदस्त, मतलब मज़ा आ गया यहाँ पे। मतलब सारे आपस में मिलजुल के बैठे होंगे, गपशप लगाई होगी। फिर उसके बाद जो है एसी वगैरह ठीक हुआ तो साजिद साहब तो भाई अंदर बेहोश की दुआ खा के सो गए, नहीं ठंडी हवा खा के सो गए। फिर उसके बाद सितारा कह रही थी अम्मा हम अब आ गए, आपके पास ही आ गए, हम अब आपके साथ ही रहेंगे। मैं पहले कह रही है अम्मा के साथ रहेंगे ये लोग, फिर मतलब उनका कहने का ये था कि हम आपके सामने वाले रूम में दोबारा से शिफ्ट हो रहे हैं, एसी ठीक हो गया, आप सामान ऊपर से ले आएंगे और फिर जो है आपके सामने ही रहेंगे। अम्मा कहती मुझे बहुत अच्छा लगता है, भरा भरा सा घर लगता है, बच्चों के साथ बातचीत कर ली तो अकेलापन फील नहीं होता। तो इस तरह से जनाब इन लोगों के ये व्लॉग था, बड़ा ज़बरदस्त व्लॉग था, मज़ा आया देख के और रौनक थी, रौनक मेला लगा हुआ था, मज़ेदार जो है इनका व्लॉग लगा। तो जनाब ये थी सूरत हाल, ये थी मेरी तौबा। अब साजिद भाई को न्यू जॉब मिल गई है, ठीक है, तो अब ये न्यू जॉब करेंगे। मेरी तौबा। चलो कौसर कवाली गाएगी, ये पीछे बैठ के कवाली तौबा मेरी तौबा। चलो यार चलते हैं, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।